वो हंसदे रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, अभी हम लोग सुबह सुबह जा रहे थे स्टेशन टिकट लेने के लिए कराची की। तो ये सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम है। घर में सब सो रहे थे और हम लोग दोनों जो थे ना वो टिकट लेने के लिए निकल पड़े थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी लाहौर में। और हम लोग कब से सोच रहे थे, मगर अभी हम लोगों को बहुत लेट हो गया था टिकट लाने के लिए ना। मगर खैर फाइनली टिकट मिल गई, ले भी ली। और ये कि हम लोगों को एक जगह की नहीं मिली, यानी कि डिफरेंट सीट्स मिली हम लोगों को। एक ही बर्थ के अंदर 2-3 जो थी ना वो 3 एक जगह पे और 2 एक जगह पे मिली, मगर फिर भी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। और हमें जिस डेट की चाहिए थी ना उसी डेट की मिल गई। अगर हम लोग एक ही जगह की लेते ना तो वो फिर डेट आगे की मिल रही थी, तो वो हमें आना था शादी में, तो इस वजह से हमें लेनी पड़ी। तो गर्मी देखे कितनी है, ऐसे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही थी। हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, जब आके गाड़ी में बैठे ना गाड़ी इतनी गर्म हो रही थी कि बैठा ही नहीं गया। अच्छा, उसके बाद ये शाम है, रात को ना हम लोग शाम में आए थे औरीगा, मैं, भाभी, हस्बैंड और बेटियाँ। हम लोगों को यहाँ से शॉपिंग करनी थी। मुझे शादी में भी देने के लिए कपड़े लेने थे और बेटी के भी लेने थे, अपने लेने थे। तो मैंने कहा था मैं औरीगा से ही लूँगी। तो जब से तो हम लोग खैर नहीं आए, मगर आने से 2 दिन पहले फिर मैं ना औरीगा आई भाभी के साथ। तो यहाँ बस हम लोग देख रहे थे, शुरू में ना चप्पलों के स्टॉल लगे हुए थे, वो देखने लग गए। फिर उसके बाद हम लोग आए थे अंदर कपड़ों की तरफ। यहाँ से मैंने फैंसी सूट लिया, बेटी ने लिया अपना, तो मैंने अपनी नंद की बेटी के लिए भी लिया शादी में देने के लिए। उसके बाद ये कि भाभी ने अपनी बेटी का लिया। हम लोग वापस आ गए और ये रात का टाइम था। यहाँ पर वापस जब आए ना, फिर आके हम लोगों ने बारबेक्यू की तैयारी की। तो यहाँ पे आके मसाला लगाया, मैंने आके चिकन वगैरह धोया, गोश्त धोया, भाभी ने मसाला लगाया। मसाला हमेशा भाभी लगाती हैं, बड़ा अच्छा मसाला लगाती है वो। तो बहरहाल यहाँ पे कोयले वगैरह दहका लिए थे, भाई आए नीचे से, फिर उन्होंने आके यहाँ पे बारबेक्यू स्टार्ट किया कोयले वगैरह दहका के। तो बस सब जो थे ना अफरा तफरी में लगे हुए थे, क्योंकि सबको लग रही थी भूख। और इसको मैं आवाज़ें दे रही थी, उसने मेरी सुनी अनसुनी करके ना अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके भाग गई अंदर। तो अच्छा, पीछे से ना मिली नगमों की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अगर अभी इस टाइम मैं वॉइस ओवर नहीं ना करती तो फिर वीडियो अपलोड नहीं होगी और ये रात तक जो है ना वो लगे रहते हैं। तो इसलिए ना मैं अभी इसको मैंने 2-3 दफ़ा डिलीट किया, मगर शायद पीछे से फिर भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे देखें बारबेक्यू बन रहा था। पहले भाई ने इसको बनाया, फिर थोड़ी देर के बाद हस्बैंड यहाँ पे बैठ गए, वो बनाने लग गए। तो बीफ का बनाया था और चिकन का। कुछ लोग बीफ खाते हैं, कुछ चिकन खाते हैं। तो मैं तो खैर बीफ बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, ना बेटियाँ खाती हैं, और हस्बैंड शौक से खाते हैं, भाई भी खा लेते हैं। एक भाई खाता है, एक नहीं खाता। और बाकी थोड़ा बहुत सब ने खा लिया था, मगर बीफ का सबको ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे चिकन अच्छा लगा था, मैंने चिकन खाया और खैर बहुत मज़ा आया। और आज यहाँ पे ना मैं रेडी होके खड़ी हूँ। हम लोगों की थी आज एनिवर्सरी। इसके बाद जो है ना वह एनिवर्सरी का केक काटेंगे, और इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बच्चियों ने ना अपने बाबा के साथ मिलके ना सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। दोनों बाप बेटी जाके केक लेके आए, बुकेट लेके आए, मेरा सूट लेके आए। तो जब खाना वाना खा के सब फारिग हो गए थे ना, फिर इन लोगों ने ना सरप्राइज़ दिया, वो भी आप आगे देखिएगा। तो बस अब हम लोगों के ना ये समझे एक ये दिन और एक इसका अगला दिन जो था ना वो रह गया था कराची में। उसके बाद हम लोगों की थी वापसी कराची के लिए। तो ये देखें यहाँ पे दस्तरखान लगा हुआ है, सब खाना खा रहे थे और सबको बहुत भूख लगी हुई थी। बना बना के ना हॉटपॉट में रख दिया था। और अब यहाँ सब जो थे ना भाई भी खाना खा रहे थे, अब हस्बैंड जो थे ना वो बाहर बना रहे थे। उसके बाद देखे खाना खा के फारिग हुए। अच्छा, केक काटते हुए वीडियो पता नहीं कहाँ गई। बहरहाल यहाँ पे ना हस्बैंड वो गजरे लेके आए थे, बुकेट लेके आए थे, उसमें उन्होंने ना पैसे वगैरह लगाए। बहुत अच्छा लग रहा था और सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़। और खैर बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई मुझे। और मेरी सालगिरह भी जो है ना वो लाहौर में ही आती है, अक्सर एनिवर्सरी भी लाहौर में ही होती है, क्योंकि इन्हीं दिनों पे ना मेरी सालगिरह और एनिवर्सरी का महीना जो है ना वो यही होता है। तो इत्तेफाक से हर साल जो है ना मैं लाहौर में ही होती हूँ, 3 से 4 साल हो गए।
तो मेरी सालगिरह जो है ना वो लाहौर में ही मनाई जाती है ज़्यादा। तो बच्चे कह रहे थे पापा इधर आके बैठे केक काटे, तो फिर हम लोगों ने केक काटा, सब ने केक खाया। केक बहुत मज़े का था, रेड वेलवेट केक था। और ये बेटी और हस्बैंड दोनों जाके लेके आए थे और इन्होंने मुझे बिल्कुल भी भिनक नहीं पड़ने दी कि हम लोग कहाँ गए हैं। तो कहने लगे बस हम लोग ना कहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। तो फिर ये केक लेने गए हुए थे। जब लेके आए ना, जब भी मुझे नहीं पता था, इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। और ये देखें, ये बुकेट था, इन्होंने मुझे सूट दिया और बच्चे सारे खुश थे और ख़ुशी का मौका था, सभी खुश हो रहे थे और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये अगले दिन ना सुबह का क्लिप है। यहाँ पे हम लोग खा रहे थे सिट्टे। कराची में ना ये जो मिट्टी के अंदर पठान बनाते हैं ना, वो नहीं मिलते सिट्टे, तो ये लाहौर में मिलते हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। और जब भी मैं आती थी ना, मेरे अब्बू जो है ना वो लाजमी लेके आते थे सुबह के टाइम पे। तो अभी मैंने भाई से भी बोला, मैं क्या अब ना सिट्टे नहीं लेके आए। कह रहे तुम लोग सो रहे होते हो, मैं किस टाइम लेके आऊँ। तो अभी आज उसने कहा, उसे पता था कि अब इनको लोगों का लास्ट डे है, तो ये लोग चले जाएंगे, सिट्टे इनके रह जाएंगे। तो उसने ना कहा कि वेट करना, जैसे ही वो सिट्टे वाला यहाँ से गुजरेगा ना, तो मैं तुम लोगों को ऊपर भेजूँगा, सोना नहीं, क्योंकि सब सुबह में सोते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है कि 9 बजे 10 बजे ये लोग नाश्ते करके फिर सब सोते थे सारा दिन, फिर शाम को उठते थे 5-5 6-6 बजे। तो खैर भाई ने ना दुकान पे जो लड़का था ना, उसको भेज के सिट्टे मंगवाए। आज पठान गुजर ही नहीं रहा था दुकान के आगे से, तो उसने ना फिर लड़के को भेजा कि वो बाइक पे जाके ना पता नहीं कहाँ से सिट्टे लेके आया। हम लोग सब जाग रहे थे, बैठ के वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पर सब ने मज़े से सिट्टे खाए और ये बहुत मज़े के लगते हैं। दूसरे तो मिलते हैं जो कढ़ाई में मट्टी में रेत में भूनते हैं ना, मगर ये वाले यहाँ नहीं मिलते कराची में। तो बस उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद बैठे, सब ने बातें की और सब फिर सो गए। अच्छा, उसके बाद ना अभी शाम को जब सो के उठे ना, तो मैं और हस्बैंड जा रहे थे शालमी रंगमहल। वहाँ पे ना बर्तन दिए हुए थे कलई करने के लिए, भाई ने वो ना लेके जाने थे बाहर। 1-2 चीज़ें उसने यहाँ से ख़रीदी थी और वो बाहर लेके जाएगा, तो वो उसने कलई करने के लिए दिए हुए थे और हस्बैंड और मैं वापस लेने जा रहे थे। और जब मैंने ये बर्तन देखे ना, तो मुझे याद है मसन पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेरी अम्मी के पास ना ये बर्तन इतने थे, पहले शादियों में यही बर्तन दिए जाते थे और मेरी अम्मी के हर तरह के बर्तन थे, गिलास, प्लेटें, अमाम, ये वाली ये जो रखा हुआ है इस तरह की बड़ी मट्टी और जो दूसरी चीज़ें, यानी कि इतना बर्तन था। और ये इतने महंगे थे। भाई ने भी 2 चीज़ें इतनी महंगी ख़रीदी थी, एक उसने देगची ली थी और एक उसने जग लिया था पानी वाला, और इतना एक्सपेंसिव लिया, यकीन जाने आप। और मैंने कहा देखो मेरी अम्मी के इतने बर्तन थे, और उन्होंने ना जब हम लोगों ने समझे घर बनाया ना, तो अम्मी ने सारे बर्तन भेज दिए थे। तो हम ज़ाहिर है उस टाइम पे इंसान ये सोचता है कि हमने क्या करने हैं, हालांकि ये बर्तन जो है ना बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ से खैर मैं हस्बैंड कहने लगे कि वीडियो बना लो। मुझे सारी चीज़ें देख के मैंने कहा ये भी मेरी अम्मी के पास थी, ये भी मेरी अम्मी के पास थी। यानी कि ये सारे बर्तन जो थे ना, बड़ी बड़ी परातें, शीनी, जग, गिलास, प्लेटें, कटोरियाँ, बड़े बड़े चम्मच जो होते हैं चावल निकालने वाले, वो हर तरह, बल्कि ये गुलदान जो लगे हुए ना ये भी थे मेरी अम्मी की शादी के ना। तो इतना बर्तन था, तो सारी चीज़ें देख के ना बस पुरानी यादें ये ताज़ा हो गई, अपनी अम्मी की चीज़ें याद आ गई कि मेरी अम्मी के पास थी ये सारी चीज़ें। और ना कमरों के अंदर शेल्फ़ बनी होती थी, उस पर ना कपड़ा बिछा के ना तो वो लगाया होता था। बहुत पहले की बात है जब हम लोग छोटे छोटे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे दोबारा उरीगा। मुझे यहाँ से लेने थे दुपट्टे 2-3, तो वो मैं एक दिन पहले देख के गई थी, मेरे पास मैचिंग नहीं थी। तो फिर दूसरे दिन वापसी पे ना हम लोग वहाँ दोबारा चले गए। हस्बैंड कहने लगे चलो तुम कल ले लेना। तो फिर दोबारा, और ये वही सारा रास्ता है जो लाइटें वगैरह लगी हुई हैं ना, तो वो वहाँ से फिर मैंने दुपट्टा लिया। 1-2 सूट लेने थे वो मैंने लिए। उसके बाद हम लोगों ने आज ना दावत पे भी जाना था। मेरी आंटी ने ना, खाला मेरी अम्मी की बहन है, उन्होंने हम लोगों की दावत की हुई थी। हालांकि हम लोग कहीं पे भी दावत पे नहीं गए क्योंकि सब ने हमें बुलाया था, मगर टाइम इतना शॉर्ट था, गर्मी इतनी थी, मगर हम लोगों का ना कहीं जाने को दिल ही नहीं था। मगर खैर उन्होंने इतनी इंसिस्ट की, इतना उन्होंने हमें बार बार बोला, इतना बोला कि हमें अच्छा ही नहीं लगा कि वो बेचारी 2-3 हफ़्तों से पीछे लगी हुई थी कि तुम लोगों ने आना है, चाहे थोड़ी देर के लिए आना है, मगर आना ज़रूर है। तो हम लोगों को खैर यहाँ से इतनी देर हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग घर गए, घर जाके तैयार हुए, तैयार होके फिर हम लोग अपनी खाला की तरफ गए। तो घर का पता नहीं था हमें रास्ते में। खैर जब हम लोग वहाँ तक पहुँचे, फिर उसके आगे हम लोगों ने फ़ोन कर कर के ना एड्रेस उनसे पूछ रहे थे कि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। तो खैर घर तो उनका एड्रेस तो इजी था, मगर देखा नहीं हुआ था। जब तक इंसान कोई चीज़ देखी नहीं होती ना, तो फिर उसका पता ही नहीं चलता, चाहे उसके पास से भी गुजर जाओ।
और ये रास्ता मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ और 2-3 दफ़ा इसी रास्ते से हम लोग गुज़र के ना गए आए हैं। तो इस वजह से ना बस ये चीज़ें हम लोग बार बार आपके सामने आ रही हैं। तो यहाँ देखें हम लोग फाइनली पहुँच गए थे। उनका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा था, बहुत उन्होंने रिस्पेक्ट की, बड़ा अच्छा खाना बनाया हुआ था। तो उन्होंने हमें 9 या 10 बजे का लास्ट टाइम दिया था। लास्ट नहीं, यानी कि कह रही थी कि 9-10 बजे तक आप पहुंच जाना, मगर हम लोगों को ना बहुत लेट हो गया था। तकरीबन हम लोग 12 बजे के करीब पहुंचे थे। तो खाना बिल्कुल रेडी था। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना सबसे पहले लगाया, फिर उसके बाद चाय लगाई, फ्रूट चाय, यानी कि उनका बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज़ निकाल के ना वो ले आऊँ, हर चीज़ इनके आगे रख दूँ। तो बहुत उन्होंने चाहत की, बहुत मोहब्बत से ना उन्होंने हम लोगों को डील किया। और ये मेरी आंटी हैं जो सामने बैठी हुई हैं ना, तो बस उनका घर सब देख के सब खुश हो रहे थे, सब उनको दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह ताला आपको बर्तना नसीब करे, आपके नसीब में करे। तो बस हम लोग वहाँ से निकले। आज थी भाई की वापसी, तो हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। घर आके हम लोगों ने पैकिंग की। पूरी रात जो थी ना हम लोगों की ऐसे ही गुजर गई, पैकिंग करते करते बड़ी मुश्किल से पैकिंग हुई थी। फिर भाई कब्रिस्तान चला गया, उसके बाद आते हुए नाश्ता लेके आया। यहाँ सब नाश्ता कर रहे थे बैठ के। सारी पैकिंग जो थी ना वो मेरे ज़िम्मे लगा के गया था कि शाहज़ेबा जी आपने पैकिंग करनी है। मैंने, हस्बैंड ने, हम लोगों ने मिलके पैकिंग की और यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि इसका वेट जो था ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं कितना केजी होना चाहिए था हर बैग का। तो बस कोई चीज़ कहीं से निकाल के उधर की, उधर से निकाल के उधर की। तो बस सारी रात समझे इसी में लगे रहे और सुबह हो गई थी। तो सबके दिल भी उदास थे, क्योंकि भाई जा रहा था और वो कह रहा था मैं साथ एयरपोर्ट लेके किसी को नहीं जाऊंगा, मेरा भी दिल बुरा होगा। तो बस ये देखें यहाँ पे वो जा रहा था, सब मिल रहे थे, सामान सब ने रखा और सिर्फ भाई और कज़न गए थे छोड़ने के लिए और साथ कोई भी नहीं गया था। उसके बाद सब सो गए थे। ये रात का टाइम है। यहाँ पे ना बच्चे कहने लगे हम लोग बर्गर खाएंगे, तो भाभी ने सबके लिए बर्गर मंगवाए थे। इसके बाद अगली वीडियो जो है हमारी कराची की है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।